ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर establishes a religious test for migrants. So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act. फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या, उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या। India has implemented a controversial citizenship law that has been widely criticized for excluding Muslims, establishes a religious test for migrants from every major South Asian faith other than Islam. So do you have any comments on this in relation to discussion about religious freedom? So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीएए हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। फिर मैं उसी सवाल पे आती हूँ, चाहे सीएए हो, यूसीसी हो, या यूसीसी नहीं, सीएए हो, या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आपकी मेजॉरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रीएम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, सेक्युलरिज्म हटा देंगे। हमारे संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे।